हेलो फ्रेंड्स, आज हम 12th बायोलॉजी के कुछ महत्वपूर्ण आंसर और क्वेश्चन के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि पृथ्वी के जीवन की उत्पत्ति के संबंध में सबसे प्रमाणित सिद्धांत कौन सा है और मिलर व यूरो ने किस प्रकार रासायनिक संश्लेषण को सत्यापित किया था। तो इसका जो आंसर है वो है पृथ्वी में जीवन की उत्पत्ति के संबंध में रासायनिक संश्लेषण का सिद्धांत सबसे ज़्यादा प्रमाणित है। और ये मतलब रासायनिक संश्लेषण का सिद्धांत सबसे प्रमुखतः माना गया, इसको सर्वश्रेष्ठ माना गया। और इसका जो प्रतिपादन किया था उसको वैज्ञानिक स्टैनले मिलर व हेरोल्ड सी यूरे ने सन 1953 में वायुरोधी उपकरण की सहायता से एक प्रयोग किया जिसमें 4 गैस थे और उस गैस का नाम है अमोनिया, मीथेन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। और 1 सप्ताह तक विद्युत विसर्जन का परिसंचारित किया गया और उसमें 4 गैसें जो लिए गए प्रयोग के लिए उसमें कम से कम मतलब 1 सप्ताह तक उसमें विद्युत का जो विसर्जन किया गया को परिसंचारित किया गया। और उसके बाद इस तरह का विश्लेषण करने पर उन्हें इसमें अनेक प्रकार के कार्बनिक पदार्थ मिले। इसमें संश्लेषण अब ये सब विद्युत गैस लिए पहले 4 प्रकार का जो गैस है वो लिए अमोनिया, मीथेन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। उसमें 1 हफ्ता से विद्युत विसर्जन का परिसंचारित किया। फिर उसके बाद उसका विश्लेषण किया। तो विश्लेषण करने पर जो ये साइंटिस्ट है स्टैनले मिलर व हेरोल्ड सी यूरे ने विश्लेषण किया तो उसने पाया कि उसमें अनेक प्रकार से कार्बनिक पदार्थ मिले हुए थे। और इसका एग्जाम्पल जो है वो है जैसे कि अमीनो अम्ल, यूरिया, एसिटिक एसिड, लैक्टिक एसिड इत्यादि था। अब ये इसका आंसर और क्वेश्चन ये कंप्लीट हो गया। आप इसे अपने कॉपी में भी नोट कर सकते हैं। तो ये अब हम देखते हैं कि सेकंड जो है सेकंड क्वेश्चन आंसर तो ये डिफरेंट बिटवीन है डार्विनवाद और नव डार्विनवाद में। तो इसमें अंतर देखेंगे डार्विनवाद और नव डार्विनवाद। आखिर डार्विनवाद और नव डार्विनवाद में डिफरेंट क्या है। तो ये फर्स्ट है डार्विनवाद का फर्स्ट डिफरेंट जो है ये है नई जातियों की उत्पत्ति के लिए उपयुक्त परिवर्तन धीरे धीरे होता है। मतलब डार्विनवाद में बताया गया कि जो नई जातियां हैं, नई प्रकार की जो जाति है उसका जो परिवर्तन होता है एकदम स्लोली होता है, बहुत धीमी गति से होता है। जबकि नव डार्विनवाद ने बताया कि जातियों की उत्पत्ति के लिए उपयुक्त परिवर्तन जो होता है वो अचानक से होता है, मतलब कभी भी हो सकता है इसका जो परिवर्तन होता है। और जो सेकेंड जो है डार्विनवाद का जो सेकेंड डिफरेंट है ये है विभिन्नताएं वातावरण के कारण पैदा होती है। इसमें जो विभिन्नताएं हैं मतलब एक दूसरे में विभिन्नताएं जंतुओं में या जंतुओं में जो वातावरण है वहाँ के जो पर्यावरण है उसके अनुसार से उसके कारण से पैदा होती है, विभिन्नता उसी कारण पैदा होती है। इसमें ये बताया गया है डार्विनवाद में। और नव डार्विनवाद में कहा गया है कि मतलब वातावरण से कोई इसका वो नहीं रहता मतलब और विभिन्नताएं आनुवंशिक इकाई की स्थिति, संरचना एवं व्यवस्था में परिवर्तन के कारण पैदा होती है। मतलब नव डार्विनवाद में बताया गया है कि इसमें आनुवंशिकता के अनुसार से परिवर्तन होता है। इसमें मतलब जब पीढ़ी के दर जैसे कि होता है एक दूसरे के में गुण आ जाता है पीढ़ी दर पीढ़ी चलने से, तो उसी प्रकार नव डार्विनवाद ने बताया। जबकि डार्विनवाद ने कहा कि विभिन्नता जो है किसी भी जीव जंतु में वो वातावरण के अनुसार आती है, लेकिन जस्ट ये इसका अपोजिट बताया कि इसमें वातावरण का कोई वैल्यू नहीं है, मतलब ये आनुवंशिकता के कारण आती है। और डार्विनवाद का जो थर्ड डिफरेंट है वो है इनमें जिन उत्परिवर्तन में पुनर्योजन, गुणसूत्रीय परिवर्तन आदि का समावेश होता है। इसमें कहा गया है कि पुनर्योजन, गुणसूत्रीय परिवर्तन आदि का इसमें समावेश होता है। जबकि नव डार्विनवाद में कहा गया है कि उपयोगी हुई भिन्नताएं की वंशागतिकी के कारण नई जातियां बनती है। ये इसका डिफरेंस बिटवीन डार्विनवाद और नव डार्विनवाद का हो गया। तो अब आइए अब हम इसका जो थर्ड क्वेश्चन है इसको हम पढ़ते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन आंसर है, इसको आप अपने कॉपी में भी नोट कर लीजिएगा। तो इसका जो थर्ड है ये है विकास के संश्लेषी सिद्धांत की व्याख्या कीजिए।
तो इसका जो आंसर है ये है जीवन के उद्भव का रसायन संश्लेषी सिद्धांत। जैसे कि हम बताए हैं कि इसमें जीवन के उद्भव में रसायन संश्लेषी सिद्धांत को प्रमुख माना गया, मतलब इसका ज़्यादा महत्व दिया गया रसायन संश्लेषी सिद्धांत को। तो जीवन के उद्भव की व्याख्या करने के लिए अनेक सिद्धांत प्रस्तुत किए। सर्वाधिक व्यापक रूप से स्वीकार्य, मतलब इसको सभी लोग स्वीकार किए गए हैं यह सिद्धांत जो है इसको, और इसको A.I. ओपरिन द्वारा प्रस्तावित किया गया था। रासायनिक संश्लेषी सिद्धांत के अनुसार कहा गया है, मतलब जो इसका परिभाषा है ये है कि जीवन का उद्भव पृथ्वी पर सर्वप्रथम रासायनिक पदार्थों के एक क्रमबद्ध संयोजनों के सुदूर भूतकाल में हुई और यह सब कुछ जल में हुआ। और मतलब जो ये इसका परिभाषा हो गया, तो मतलब इसमें कहा गया है कि जीवन का जो उत्पत्ति है वो पृथ्वी पर सर्वप्रथम मतलब सबसे पहले मतलब रासायनिक पदार्थों के, जैसे कि रासायनिक पदार्थ में सल्फर अल्फर कुछ भी आ जाता है, उसके जो है उसमें एक क्रमबद्ध संयोजन से मतलब सभी के मिलने से अलग अलग प्रकार के रासायनिक पदार्थ जो जल में पाया जाता है उससे मिलने से सुदूर भूतकाल यानी पास्ट में जो है पास्ट भूतकाल, और यह सब कुछ जल में हुआ। तो यह जल में हुआ था, सब कुछ जल में हुआ था और जल में ही जीवन की सबसे पहले उत्पत्ति हुई। तो रसायन संश्लेषी सिद्धांत के निम्नलिखित चरण हैं। तो आइए अब इसके हम कुछ प्रमुख इसके चरण हैं, इसको हम पढ़ते हैं। तो ये इसका फर्स्ट है प्राथमिक पृथ्वी तथा वातावरण का विकास। इसमें जो विकास रसायन संश्लेषी सिद्धांत में जो प्रमुख जो है दिए गए, मतलब उसको तो फर्स्ट जो दिया गया है वो है पृथ्वी तथा वातावरण का विकास, और सेकंड जो है वो है सरल यौगिकों का निर्माण, छोटे छोटे सरल यौगिक इसमें पाए गए ये रसायन संश्लेषी सिद्धांत के अंतर्गत। और थर्ड जो है वह समुद्र, नदी, झीलों, पर्वतों आदि का विकास हुआ। और जो फोर्थ है वो है जटिल यौगिकों का निर्माण हुआ इसमें। और 5 है कोएसर वेट्स का निर्माण हुआ। और 6 है प्राथमिक जीव का निर्माण हुआ इसमें। और स्वपोषी जीवों की उत्पत्ति हुई। और इसका 8 जो है वो है यूकेरियाटिक कोशिका की उत्पत्ति हुई। तो हेलो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो पसंद आए हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें और आने वाले वीडियो के लिए कमेंट करें और लाइक करें और मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो।